सो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो जो व्यक्ति इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं उनको मैं बताऊंगा, पहले आप लोग प्रोफाइल पे जाके देखो, इसका पहला पार्ट है। उस पार्ट को आप लोग देखोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा जो एनटीएम का जितना ऑप्शन है सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप इधर से ना देखकर आप शुरू से देखोगे तो आपको अच्छा होगा। तो दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में मैं कितना कितना तक बताया था, मैंने पहले वीडियो में बताया था इधर जो है कि फंड रिक्वेस्ट एंड मैनुअल यूपीआई, इधर इतना तक बताया था। बट अभी जो है कि लास्ट जो अभी स्टार्ट करूंगा उसके बाद जाके कौन सा ऑप्शन पे क्या है। दोस्तों, इधर देखो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है। इस प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रोडक्ट को परचेस करके हम हमारा आईडी को एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है ना। यही है प्रोडक्ट्स का काम। तो चलो नेक्स्ट है क्या है, माई टीम। ये माई टीम का ऑप्शन क्या है दोस्तों, माई टीम का ऑप्शन ये होता है, मान लीजिए आपने एक आईडी को आपने एक डायरेक्ट लगवाया है, लेफ्ट और राइट में दो आईडी क्रिएट किया है। तो माई टीम पे जब क्लिक करते हो, क्लिक करने के साथ साथ दोस्तों देखोगे आपका लेफ्ट में और एक राइट में आपको एक आईडी दिख जाएगा, ठीक है। आपका लेफ्ट में और आपका राइट में एक आईडी दिख जाएगा जो है कि आपका टीम होगा वो। आप मान लीजिए आपका राइट में दो है, आपका लेफ्ट में एक है, तो आपको इधर लेफ्ट में एक शो होगा, राइट में दो शो होगा। उसके बाद जाके दोस्तों इधर देखो ऑप्शंस और भी है, देखो यूज़र लिखा है और नीचे देखो लिखा है बीबी। दोस्तों यूज़र क्या होता है दोस्तों, यूज़र ये होता है, यूज़र होता है वह आपने जितने बंदे को आप ज्वाइनिंग लगा रहे हो उसका आपको यूज़र होता है, ठीक है। उसके बाद जाके क्या है दोस्तों, आप जाके बीबी क्या होता है, बीबी देखो दोस्तों, अभी आपका जो डायरेक्ट लगाया है उनका आईडी जब एक्टिव होता है तो आपको डायरेक्ट इनकम मिल रहा है, जो रेफरल इनकम बोलता है वो इनकम भी आप लोगों को मिल रहा है। और जिनका आईडी को एक्टिव किया उनका आईडी देखो ये रेड होता है ना, इस रेड से ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद जाकर क्या होगा, ग्रीन होने के बाद ही उनका आईडी एक्टिव हो जाएगा। और जितने रुपये का स्मार्ट कार्ड लिया, यानी कि 5,000 का स्मार्ट कार्ड लिया तो आपको इधर 1,000 बीबी शो होगा, और 7,000 का स्मार्ट कार्ड लेगा तो आपको इधर 2,000 बीबी शो होगा। ऐसे ही कुछ होता है, इधर बीबी का ऑप्शन और इधर यूज़र का ऑप्शन। ये था माई टीम का ऑप्शन, यानी कि माई टीम में होता है मेरा टीम में कितना बंदे हैं, कितना बंदे काम कर रहे हैं। ये था माई टीम का ऑप्शन। देन चलो नेक्स्ट में चलता हूँ। तो देखो माई डायरेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था पहले वीडियो में, तो माई स्पॉन्सर क्या होता है। मैंने जितने लोगों का डायरेक्ट लगाया है उनका आईडी नंबर, उनका नेम और कौन सा डेट पे कौन सा टाइम पे उन्होंने आईडी को एक्टिव किया, सारे के सारे इधर मिल जाता है दोस्तों। इधर आपको दिखने को मिल जाता है, यानी कि आपका जितने को ज्वाइनिंग लगा रहे हो उस ज्वाइनिंग को आपको इधर शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखो ये जो वॉलेट बैलेंस का ऑप्शन है, वॉलेट बैलेंस को आपको पता है, मैंने बताया दिया था वॉलेट बैलेंस का ऑप्शन क्या है। वॉलेट बैलेंस का ऑप्शन ए आपको इधर सारे का सारे वॉलेट बैलेंस आपको दिख जाएगा, कितने रुपए आपको दूसरे फ्रेंड को कैसे आप वॉलेट टू वॉलेट पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो इधर से कर सकते हो। इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, प्रोफाइल में है। और फ्रेंचाइजीज में आप लोग कैसे आप पैसे भेज सकते हो, आप कैसे देख सकते हो आपका पैसे आए कि नहीं, डेबिट क्रेडिट हुआ है कि नहीं, इस एनटीएम रिपोर्ट से देख सकते हो, एनटीएम वॉइस रिपोर्ट से दोस्तों। उसके बाद मैं आप लोग को एक बात बता दूँ दोस्तों, इधर देखो चारों पाँचों इनकम दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट इनकम के बारे में मैं बताऊंगा, बट इनके बारे में डिटेल्स जो बताना है, इनके बारे में डिटेल्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि प्रोफाइल में है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों। इधर है ना एनटीएम में जो दो इनकम का प्रोसेस है, एक है अपग्रेड प्लान, एक है रिपर्चेस प्लान। अभी जो सिस्टम का काम कर रहे हैं, अभी सिस्टम अपग्रेड प्लान पे काम कर रहे हैं, और आगे अपग्रेड प्लान पे इतना सारा इनकम है, अपग्रेड प्लान पर ही इतना सारा इनकम है। जस्ट इस रिपर्चेस प्लान लेवल इनकम छोड़कर बाकी सब अपग्रेड प्लान पर है, ठीक है। और रिपर्चेस प्लान अभी तक नहीं आए। तो देखो स्पॉन्सर क्या होता है, स्पॉन्सर इनकम वो होता है जो कि आपका डायरेक्ट जो होता है उससे आपको स्पॉन्सर इनकम मिलता है। बाइनरी इनकम क्या होता है दोस्तों, बाइनरी इनकम आप जो कि मैच इनकम आपको मिलता है उसको बाइनरी इनकम कहता है। रिवार्ड इनकम क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने एनटीएम में जो यूनिट अचीव कर चुके हैं तो आपको रिवार्ड इनकम मिलता है। लेवल इनकम क्या मिलता है दोस्तों, लेवल इनकम पहले मिलता था बट अभी कुछ टाइम उसको होल्ड किया दिया गया है, यानी कि 0.5 पैसे करके 20 लेवल तक मिलता है, ठीक है, ऐसे करके मिलता है। तो उसके बाद देखो कैशबैक इनकम मिलता है, जो नहीं कि आपने जो डायरेक्ट लगाया है उनका जो कैशबैक होता है, कैशबैक इनकम मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्ट मैच इनकम क्या होता है, मान लीजिए आपने जो डायरेक्ट इनकम आपको जिसको डायरेक्ट लगवाया है उन्होंने मैचिंग इनकम किया है, उसका मैचिंग का 10% भी आप लोगों को मिल रहा है।
मान लो एक सोचिए दोस्तों, मैंने आप मान लीजिए आपने 2 व्यक्ति को लगाया है, उन लोगों हफ्ते में 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का जो मैचिंग इनकम क्या है, तो 10,000 रुपये का 10% करके करके आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिक इनकम, एक घर बैठे बैठे। उसके बाद देखो दोस्तों, रेफर इनकम क्या होता है। रेफर इनकम जो है कि आपको जितना रेफर करे उसका जो इनकम है उसको रेफर इनकम करता है। तो जो है कि वेंडर जब क्रिएट करता है, तो वेंडर पे जब कोई वेंडर पे जब कोई जो बिलिंग करता है, तो उस टाइम पे आपको रेफर इनकम मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था वॉलेट मॉड्यूल का रिपोर्ट था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखो इधर क्या है ना, सेल बीबी। दोस्तों सेल बीबी ये देखो इधर अच्छे से फॉलो करो। इस सेल बेबी क्या होता है ना, इस सेल बेबी जब नहीं होगा तो आप एनटीएम में कोई काम नहीं कर पाओगे, 1 रुपये भी कुछ नहीं कर पाओगे, ना रिचार्ज वगैरह, ना कुछ काम नहीं कर पाओगे सेल बी जब तक नहीं होगा। यानी कि सेल बी बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक स्मार्ट कार्ड लेना पड़ता है। दोस्तों हमारा स्मार्ट कार्ड कितना का है, हमारा स्मार्ट कार्ड है 6,999 रुपये और 4,999 रुपये और एक है 499 रुपये का स्मार्ट कार्ड है। यही तीनों स्मार्ट कार्ड अभी अवेलेबल है। आपका मर्जी जो स्मार्ट कार्ड है, जो लोग आईडी को एक्टिव नहीं किया वो लोग स्मार्ट कार्ड लेके आईडी को एक्टिव कर लीजिए, और इसका जो सारे फैसिलिटी है, जो सारे इनकम है, आप इनकम अपॉर्चुनिटी में आ जाइए। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, देखो क्या है ना, आप मान लीजिए जितने रुपये का स्मार्ट कार्ड लिया है उतना रुपये का जो कैशबैक होता है, जो डिस्काउंट होता है ना, उस डिस्काउंट या कैशबैक आपको इधर शो होता है। शो होने के बाद आप मान लीजिए आप कोई वेंडर से कोई बिलिंग करा रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, तो उस टाइम जो कैशबैक और डिस्काउंट जो मिलता है, उसको सारे का सारे कैशबैक और डिस्काउंट आपको इधर शो हो जाता है, यानी कि इसके साथ आपको ऐड हो जाता है। तो आप टोटली देख सकते हो आपके कितने कैशबैक आपने ऐड किया है, कितना डिस्काउंट भी आपने ऐड किया है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है पे आउट। देखो दोस्तों, इस पे आउट पे ऑप्शंस को तभी खुलेगा जब आप पे आउट करोगे, और पे आउट करने के लिए आपको केवाईसी करना पड़ता है। और एनटीएम में केवाईसी कैसे करना है, इसलिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ केवाईसी कहाँ से करता है। दोस्तों इस ऑप्शंस पे आपको केवाईसी करना पड़ता है, इसको आपको डिस्काउंट देता है, इसको आपको टोटल कैशबैक ऐड होता है, इसको आपको सेल भी दिखा जाता है, इस वॉलेट पे सारे रिपोर्ट आपको मिलता है, इस टीम पे आपका टीम को मिलता है, आप टीम कितना टीम है आप टीम देख सकते हो। माई डायरेक्ट पे आप देख सकते हो कितना डायरेक्ट आपका लगाया है, आपने इधर पे देख सकते हो आपने कितना टोटल पे आउट किया है आपने। और जो इस ऑप्शन पे क्या है ना, इस ऑप्शन से माई डॉक्यूमेंट्स, जहाँ से आप लोगों को कैसे करना पड़ता है, कैसे, चलो व्यू पे क्लिक करो, क्लिक करने के साथ साथ अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक करने के साथ साथ दोस्तों देखो इधर क्या लिखा है, पैन वॉइस। उसके बाद दोस्तों देखो इधर कितना ऑप्शन है, पैन कार्ड, आपको पैन कार्ड है तो आपका पैन नंबर यानी कि रेफरेंस नंबर के जगह पे आप लोग को आपका पैन नंबर देना, और उसके बाद आपको एक अच्छे से फोटो क्रॉप करके देने के बाद आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद जाके इनवॉइस पे आप लोग चाहे तो इनवॉइस पे भी आप लोग दे सकते हो, आपका मर्जी। उसके बाद देखो बैंक पे आप लोग क्लिक करोगे, तो बैंक पे क्लिक करने के साथ साथ दोस्तों आपको बैंक पे भी आप लोग देख सकते हो क्या है ना, आपका कौन सा बैंक है, तो मिडिल वाला जो बैंक पासबुक है, इस पर देने के बाद आपको बैंक अकाउंट का नंबर देना है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट का फोटो अच्छे से क्लिक करने के बाद आपको इधर कॉप करके अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद जो ऑप्शन है वो है कि परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस क्या होता है दोस्तों, आपका जो आधार कार्ड है, चाहे तो आप आधार कार्ड, चाहे तो आप वोटर कार्ड, चाहे तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, ए टू जेड आप लोग इधर देख के आपका आईडी को जो जो इधर जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को फुलफिल कर सकते हो। आप मान लीजिए आपने जो परमानेंट एड्रेस के जगह पे आप लोग क्या करना, आधार कार्ड देना चाहते हो, आधार कार्ड पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ओके करो, ओके करने के बाद आपका रेफरेंस नंबर की जगह पे आपको आपका आधार कार्ड का नंबर दो, उसके बाद आपका फ्रंट पेज दो, उसके बाद आपका बैक पेज का फोटो दो इमेज का, उसके बाद आप अपलोड करोगे तो आपका जो इस डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई किया यानी कि पेंडिंग में पड़ा जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस भी सेम है, चाहे तो इधर से आप आपका आधार कार्ड यानी कि आपका जो एड्रेस वगैरह इधर से शो करोगे, तो मैंने पहले वीडियो में बताया था जो कि प्रोफाइल को उधर कम्युनिकेशन एड्रेस देना पड़ता है, तो उधर नहीं देना पड़ेगा क्योंकि इधर से ऑलरेडी हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग जितना जो ऑप्शन से आप लोग देने के बाद जब अपलोड करते हो, तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पेंडिंग में पड़ा जाएगा, और जब जाके आपका इस पेंडिंग जब जाके सक्सेस हो जाएगा तो आपका केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप क्या है ना आपको पे आउट भी कर सकते हो। और एक बात बता दो दोस्तों, आप मान लीजिए आपका केवाईसी करने के बाद कोई दिक्कत है यानी कि रिजेक्ट आ गया, तो मुझे मैसेज करना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और जब पहले आप लोगों को ट्राई करना जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो आप लोग फिर से अच्छे से फ़ोटो को क्रॉप करके देना, तो ज़रूर आपको हो जाएगा आपका केवाईसी कंप्लीट। तो ये था जो व्यू ऑप्शंस का केवाईसी कंप्लीट। अब दोस्तों आता हूँ मेन जो
बात बताने वाला हूँ। लास्ट में देखो लिखा है यूज़र सपोर्ट। दोस्तों बहुत सारा लोग है यूज़र सपोर्ट दिखा है, यूज़र सपोर्ट को पता है, फिर भी उन लोगों को नहीं पता है इसका काम क्या है। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले इसका काम बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँ उधर क्या क्या काम है। दोस्तों मान लीजिए आपने क्या किया, आपका पास आपका सीनियर आपका लीडर्स और आपका जो जिसने आपको ज्वाइनिंग लगाया वो आपको हेल्प नहीं कर रहे, उसके पास से आपको हेल्प नहीं मिल रहे, तो आप अकेला अकेला कैसे इस एप्लीकेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। दोस्तों मान लीजिए आपने एक मोबाइल रिचार्ज किया है, बट रिचार्ज जिस नंबर पे करना था दूसरे नंबर के किया है, तो गलत तरीके से आपका रिचार्ज हो गया, वो आपको पैसे कट कर लिया। मान लीजिए आपने रिचार्ज किया है बट आपका रिचार्ज सक्सेस नहीं हुआ, बट पैसे कट कर लिया, उस टाइम आप कैसे रिपोर्ट करोगे। आप मान लीजिए आपने KYC कंप्लीट कर चुके बट आपका नहीं हुआ। मान लीजिए आपका एप्लीकेशन के जो प्रॉब्लम है, यानी कि रिचार्ज का प्रॉब्लम, डिश टीवी, इलेक्ट्रिक बिल, आपका जो पे आउट नहीं आए, आपका रिवार्ड नहीं आए, आपके बोनस नहीं आए, आपका बी मैचिंग नहीं आए, आपका बी मैचिंग जो कम आए, यानी कि आपका जो पैसे कट कर लिया, आपका A to Z जो प्रॉब्लम है ना, सभी का प्रॉब्लम आपको इधर सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप मान लीजिए आप चाहे तो आपका फ़ोन नंबर भी आप लोग चेंज कर सकते हो यही ऑप्शन से। मान लीजिए आपने जिस फ़ोन नंबर से आपका आईडी को एक्टिव किया, बट क्या हो ना उस फ़ोन नंबर आपका गुम हो गया, तो आप कैसे आप फॉरगेट मारोगे तो आपको पासवर्ड नहीं जाएगा, इसलिए आपको नंबर चेंज करना है। बट एक बात बता दो दोस्तों, आपका आईडी लॉगिंग रहेगा तभी आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। दोस्तों एक बात आप लोग समझ लो, यानी कि एनटीएम का जो प्रॉब्लम होता है सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके अंदर होता है। यानी इधर जाके जब आप रिपोर्ट करते हो तो आपका रिपोर्ट जाके जब उधर शो होता है नोटिफिकेशन में, उसके बाद जाके जो हमारा जो ऑफिस में जो लोग बैठा है उन लोग देखने के बाद ही उन लोगों को जो काम जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर देता है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा प्रॉब्लम, यानी कि कौन सा ऑप्शन इधर दिया है, जो कि आप लोग सारे का सारे ऑप्शन आपको इधर से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, सारे का सारे ऑप्शंस आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो यूज़र रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखो इधर क्या है, एक प्लस का ऑप्शन है, इस प्लस का ऑप्शन पे आप लोगों को क्या है ना क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के साथ साथ आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों पहले आप लोगों को बता देता हूँ, आपका एप्लीकेशन यानी कि आपका जिस टॉपिक का है पहले उस टॉपिक को आप लोगों को देना है। मान लीजिए आपको क्या है ना, आपका प्रॉब्लम मान लीजिए आपने रिचार्ज करते समय आपका रिचार्ज फंस गया, तो आप कैसे आपको इधर से रिपोर्ट करोगे। ठीक है, पहले आप लोग को देखो इधर कैटेगरी टाइप लिखा है, इस कैटेगरी टाइप पे क्लिक करना। क्लिक करने के साथ साथ दोस्तों देखो आप मैंने क्या बताया आप लोगों को रिचार्ज का ऑप्शन, ठीक है ना। तो आपको इधर देखना पड़ेगा आपका रिचार्ज कहाँ पर है, आपको देखो इधर रिचार्ज कहाँ पर है। ठीक है, पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा रिचार्ज, देखो इधर लिखा है प्रीपेड रिचार्ज। ठीक है, इस प्रीपेड रिचार्ज पे क्लिक करना। उसके बाद आपको क्या करना है, मैसेज पे क्या लिखना है, मैसेज पे आपका आईडी नंबर लिखना है, आपका नाम लिखना है और आपका क्या दिक्कत आए, यानी कि आपका रिचार्ज फंस गया, आपका रिचार्ज नहीं हुआ, आपका पैसे कट कर लिया, वो आपको इंग्लिश में या हिंदी में टाइपिंग करना है, बंगाली में नहीं, इंग्लिश और हिंदी में आप लोग को टाइपिंग करना है। मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश पे टाइपिंग करते हो तो अच्छा होता है। ठीक है, टाइपिंग करने के बाद आपको जिस जिस ऑप्शंस का प्रॉब्लम है उस ऑप्शंस का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। लेने के बाद आपको इस गैलरी का ऑप्शन देख सकते हो, इस गैलरी के जाने के बाद आपको क्या करना है, इस सबमिट जो ट्रिक देख रहे हो ना इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिपोर्ट चला जाएगा। उसके बाद जाके जो सिस्टम में जो बैठा है वो लोग देखकर आपका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर देगा। ऐसे ही करके देखो कितना सारा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों देखो इधर पैन कार्ड रिलेटिव रिपोर्ट कर सकते हो, आप प्रोफाइल रिलेटिव आप रिपोर्ट कर सकते हो, आप देखो वॉलेट रिपोर्ट भी कर सकते हो, आप पे आउट रिलेटिव भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, आप प्रोडक्ट रिलेटिव भी आप पे आउट रिलेटिव भी आप जो है कि रिपोर्ट कर सकते हो। आप आधार इन्फॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए इधर देखो फ़ोन नंबर चेंज नहीं है, तो फ़ोन नंबर चेंज नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो मान लीजिए आपने फ़ोन नंबर चेंज करने के लिए आए, भाई यार देख नहीं रहे, ये शो ही नहीं हो रहा है इधर फ़ोन नंबर चेंज कहाँ होता है कहाँ होता है। तो आपको यही समझ लेना, जिस ऑप्शन से आपको इधर नहीं मिल जाएगा उस ऑप्शंस को आपको अदर्स देना है। ठीक है, उस अदर्स ऑप्शंस देने के बाद क्या है ना, अदर्स इन्फॉर्मेशन जब दोगे दोनों के बाद आपको मैसेज पे सही उसी ऑप्शंस का डिटेल्स आपको लिखना है। उसके बाद जाके क्या करना है, उस ऑप्शंस का फ़ोटो को आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, तो आपका प्रॉब्लम उन लोगों को देख के सोल्यूशन कर देगा। उसके बाद देखो दोस्तों पोस्ट बिल का भी है,
अब रेफरेंस जो प्रीपेड रिचार्ज का प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर देगा। डिश टीवी का है भी है। बैंक डिटेल्स का प्रॉब्लम आप चाहे तो इधर से सॉल्यूशन कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ का भी चाहे तो आप इधर से सॉल्यूशन कर सकते हो रिपोर्ट करके। उसके बाद देखो वॉलेट रिलेटेड भी आप लोग वॉलेट पिन रिलेटेड भी कर सकते हो दोस्तों। चाहे तो आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड भी आप इधर से रिपोर्ट कर सकते हो। चाहे तो आप एड्रेस प्रूफ भी आप इधर से रिपोर्ट कर सकते हो। चाहे तो आप बैंक अकाउंट भी आप इधर से रिपोर्ट करके आप लोग चेंज कर सकते हो। आप चेंज यानी कि आपका रिपोर्ट प्रॉब्लम बता सकते हो। और इधर बैलेंस के बारे में आप लोग बैलेंस के बारे में भी आप इधर से रिपोर्ट कर सकते हो। आप इंस्टेंट मनी के भी आप इधर से इंस्टेंट मनी का भी आप प्रॉब्लम इधर से कर सकते हो। और वेंडर रिलेटिव भी आप इधर से कर सकते हो, यानी कि वेंडर पे कोई दिक्कत आए तो भी आप इधर से जाके रिलेटिव जो ऑप्शंस के देके आप क्या कर सकते हो, आपका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हो। आप देखो इधर वेंडर गूगल लिखा है, माई डायरेक्ट यूज़र माई अकाउंट क्लोज जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे मत जाना। मैं आप लोगों को बताऊंगा जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है अकाउंट क्लोज, इस ऑप्शन पे मत जाना ताकि आपका अकाउंट गुम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ जो माई डायरेक्ट यूज़र है, तो आप लोग को यूज़र पे कोई दिक्कत है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हो। ऐसे करके आपका एनटीएम एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इधर से जाके आपका सारे का सारे प्रॉब्लम आप रिपोर्ट करके आपका प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन कर सकते हो। दोस्तों ये था यूज़र जो सपोर्ट यूज़र का जो ऑप्शन है, इस सपोर्ट यूज़र ऑप्शन का क्या काम है। उसके बाद दोस्तों आता हो, देखो इधर क्या लिखा है, पे टू वेंडर। दोस्तों देखो कुछ बंदे का ऐसा होगा कि इस पे टू वेंडर के ऊपर कि जिन लोग का वेंडर है उन लोगों का देखोगे एक अदर्स कुछ शो होगा जहाँ पर लिखता है गिफ्ट डिस्काउंट। यानी कि मान लीजिए आपके पास क्या है ना, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास एटीएम वॉलेट में पैसे नहीं है, बट आप क्या कर रहे हो, आप फ़ोन पे से आपको दे रहे हो, तो फ़ोन पे देने के बाद आपका जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज और गिफ्ट डिस्काउंट पे आप लोगों को दिया जाता है। ये वेंडर का सिस्टम है। ठीक है, चलो पे टू वेंडर क्या होता है दोस्तों। पे टू वेंडर पे क्लिक करो। मान लीजिए आपका जो दुकान का साइड में कोई वेंडर है जहाँ पर जो ग्रोसरी का दुकान है, यानी कि जो सब्जी का बाज़ार है, आप चाहे आप मान लीजिए सारे के सारे वेंडर है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, उधर से सामान खरीद दिया, अभी वेंडर पे आप लोग पे करना है। तो पे कैसे करता है पे टू वेंडर। क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो इधर बारकोड का ऑप्शन है, चाहे तो आप बारकोड भी आप कर सकते हो। और इधर जो ऊपर की तरफ ऑप्शंस देख रहे हो, इस ऑप्शन पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। आपने कितने लोगों का पे किया, कौन सा दुकान से आप जो वेंडर को बिलिंग किया है, यानी कि कौन सा दुकान से सामान खरीदा, सारे का सारे डिटेल्स आपको इधर मिल जाता है। कैशबैक डिस्काउंट भी आप लोगों को इधर शो हो जाता है। तो मान लीजिए आपने एक वेंडर पे आप लोगों को क्या करना है, इस वेंडर पे आप लोग क्या करना है, सामान खरीदे गया, तो उस वेंडर पे देखना एक बारकोड होगा। इस बारकोड को चाहे तो आप स्कैन भी कर सकते हो, इस ऑप्शन पे क्लिक करके चाहे तो आप बारकोड भी स्कैन भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों देखो क्या है ना, चाहे तो आप इधर वेंडर आईडी, चाहे तो आप वेंडर आईडी पे भी बैठा कर आप लोग इधर वेंडर आईडी को बिठा कर आप लोग सर्च करने के बाद देखो ऐसे कुछ वेंडर आ जाएगा। उसके बाद आपको जितना रुपये आपने सामान लिया है उसका उतना रुपये देना है। इधर देने के बाद आपको क्या करना है, उधर बिलिंग टाइप के आपको अपग्रेड पे क्लिक करना, उसके बाद आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको देखो वैलिड करने के बाद आपको क्या करना, आपको दिखा जाएगा आपका कितना बीबी दिया है, आपका कितना कैशबैक दिया है, आपका कितना डिस्काउंट दिया है। ठीक है ना, आपको सारे का सारे मिल जाएगा, अपना बीबी, आपका कैशबैक, आपका डिस्काउंट कितना दिया, आपका सारे के सारे मिल जाएगा। उसके बाद जाके आपको क्या कर सकते हो, इधर आपको ओके करने के बाद आपका जो पिन होता है उस पिन देने के बाद ही आपका जो बिलिंग ऑर्डर सक्सेस हो जाता है। दोस्तों ये था पे टू वेंडर, यानी कि वेंडर आप खाने पीने के बाद आप कहाँ से पे कर सकते हो, सामान खरीदने के बाद कहाँ से पे कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों देखो मिडिल पे क्या है, एक लिखा है लेफ्ट और लिखा है राइट, और देखो मिडिल पे लिखा है रेफर लिंक्स। दोस्तों यही ऑप्शन है, मान लीजिए आपने ये लेफ्ट पे क्लिक किया, लेफ्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वही ऑप्शन पे ले जाएगा पहले वाला जैसा, आपका व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर वगैरह ए टू जेड। मान लीजिए आपने व्हाट्सअप से किसी को रेफ़र करना है, तो आपने इस लेफ़्ट साइड से रेफ़र करोगे और जो रेफर लिंक से जो आईडी को एक्टिव करेगा, तो आपको क्या करना है, आप लेफ़्ट साइड से क्या है, तो आपका उस बंदे लेफ़्ट साइड में जुड़ा जाएगा, यानी कि लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने राइट साइड से आपने शेयर किया, तो आपका उस बंदे ने आपका जो रेफर लिंक से आपको आईडी को एक्टिव किया, तो उन लोगों का राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखो उसके बाद क्या है ना, उसके बाद ये था अच्छा रेफर कैसे करता है। उसके बाद दोस्तों देखो इधर
रिचार्ज ऑन पेटीएम का जो पेमेंट्स का ऑप्शन है, इस रिचार्ज और पेमेंट का ऑप्शन क्या है, मान लीजिए दोस्तों आपका इधर रिचार्ज, इसके अंदर जो भी रिचार्ज करने का आपका जितना प्रॉब्लम है, सारे का प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व करते हो। कैसे, इधर माई यूज़र रिपोर्ट पे जाके कौन सा ऑप्शंस देना है, क्या हुआ है, उसके बारे में लिखना है और फोटो को पोस्ट करने के बाद ही आप लोगों को प्रॉब्लम को सोल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों रिचार्ज का ऑप्शन क्या है, रिचार्ज कैसे करता है, देखो प्रीपेड, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीपेड ही है तो प्रीपेड रिचार्ज करना। इसलिए आप लोग क्या करना दोस्तों, पहले आप लोगों को बताया तो इस ऑप्शन के इसलिए रखा है कि आपने जितना रुपये रिचार्ज किया, आपको सारे के सारे ऑप्शंस आपको इधर मिल जाता है, ठीक है। और एक बात बता दो दोस्तों, अब मेरा पास स्मार्ट कार्ड अभी तक नहीं हुआ, यानी कि इस अकाउंट न्यू बनाया आप लोगों के लिए समझाने के लिए, तो इस स्मार्ट कार्ड, इस आईडी में स्मार्ट कार्ड नहीं है, तो मेरा स्मार्ट कार्ड यदि नहीं शो होगा। मेरा 7,000 का स्मार्ट कार्ड है, इसलिए 7,000 का स्मार्ट कार्ड दूसरे आईडी में, उस आईडी में शो नहीं हुआ, उस दूसरे आईडी लिया है। तो आपका जितने रुपये का स्मार्ट कार्ड लोगे तो आपका स्मार्ट कार्ड आपको इधर शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों आपको रिचार्ज कैसे करना है। देखो दोस्तों, पहले आप लोगों को बता देता हूँ, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको इधर मोबाइल रिचार्ज का आपका मोबाइल नंबर देना है। उसके मोबाइल नंबर देने के बाद आप ठीक ठाक मोबाइल नंबर एक बार ठीक ठाक चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना दोस्तों, उसके बाद देखो दोस्तों इधर लिखा है सिलेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। ये सिलेक्ट ऑपरेटर क्या है दोस्तों, सिलेक्ट ऑपरेटर है, आप मान लीजिए आपका एयरटेल सिम है, आपका वोडाफोन सिम है, बीएसएनएल टॉपअप है, बीएसएनएल स्पेशल है और जियो, रिलायंस जियो है, जो आपका सिम है तो आप इसको सिलेक्ट करना नंबर देने के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट सर्किल, यानी कि आपका कौन सा जो आपका स्टेट है, दिल्ली है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरला, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, बहुत सारा है, गोवा, बहुत सारा आपको इधर मिल जाएगा, सिक्किम, ठीक है। तो जिसका आपका यानी कि जिस स्टेट का आप हो उस स्टेट को देना, और उस स्टेट का मोबाइल नंबर, उस स्टेट का कौन सा सिम है उस सिम देना। देने के बाद इधर अमाउंट का ऑप्शन, मान लीजिए दोस्तों ये बात आप ख्याल रखोगे, क्योंकि मैंने पहले वीडियो इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको पहले में है, जाकर चेक कर सकते हो। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना, मान लीजिए आपने 199 रुपये आपको रिचार्ज करना है, बट आपने 200 रुपये इधर बिठाया, आपका रिचार्ज नहीं होगा, आपका पैसे काट कर दिया जाएगा, बट आपका रिचार्ज नहीं हुआ। अब मान लीजिए ऐसे कुछ गलती हो गया, मान लीजिए 199 रुपये रिचार्ज के जगह में आप लोग 200 रुपये दे दिया, बट आपका पैसे कट कर लिया, बट आपका रिचार्ज नहीं हुआ, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम उस प्रोसेस को यूज़ करना, यूज़र रिपोर्ट पे जाके आपका रिचार्ज का ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपका प्रॉब्लम लिखना, और आपका जिस फोटो को क्लिक करने के बाद, इस फोटो को स्क्रीनशॉट करके देने के बाद आपका पैसे आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी कि आपका उस नंबर पे आपको रिचार्ज भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अमाउंट देने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो दोस्तों इधर गो टू रिचार्ज का ऑप्शन होता है, यानी इधर जो स्मार्ट कार्ड शो होता है, मेरा इस स्मार्ट कार्ड नहीं शो हो रहा, तो उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको देखना ओके ऑप्शंस आएगा, उस ओके ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा जाएगा आपका बीवी, आपका डिस्काउंट, आपका कैशबैक डिस्काउंट, आपको सारे के सारे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जाके जब ओके करोगे तो आपको पिन नंबर मांगा जाएगा। पिन नंबर क्या है दोस्तों, पिन नंबर वही है जो पिन नंबर देने के बाद ही आपको आईडी क्या होता है, पिन नंबर देने के बाद ही किंतु आपका जो रिचार्ज सक्सेस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट देखो पोस्टपेड क्या है दोस्तों, पोस्टपेड जिन लोगों का पोस्टपेड है वो पोस्टपेड यूज़ कर सकते हो। पोस्टपेड कैसे यूज़ करते हैं, सेम तरीके से पोस्टपेड देखो अभी तक इस तरह चालू नहीं हुआ, यानी कि इधर शो नहीं रहा, यानी कि लगभग कुछ दिन के अंदर ही शो हो जाएगा सारे का रिचार्ज का ऑप्शन। उसके बाद देखो तो DTH क्या है ना, आपका जो DTH आप कस्टमर आईडी क्या है, कस्टमर आईडी जो है आप कस्टमर आईडी आपका जो है देना। उसके बाद आपको कौन सा डिश है उसे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद ओके करना, ओके करने के बाद आप अमाउंट पे जितना अमाउंट आपका रिचार्ज का है उतना ही देना, ज़्यादा नहीं देना, कम भी नहीं देना, उतना ही देना। उसके बाद सेम तरीके से अपडेट करने के बाद ओके करोगे तो आपको कैशबैक डिस्काउंट आपको दिखा जाएगा। उसके बाद जब ओके करोगे, ओके करने के बाद आपको पिन नंबर मांगा जाएगा, पिन नंबर देने के बाद ही आपको आपका क्या है ना, आपका इस पिन नंबर देने के बाद ही आपका रिचार्ज सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप कैसे देखो कि आपका आईडी का एक्टिव हुआ है कि नहीं, यानी कि आपका रिचार्ज हुआ है कि नहीं, तो इधर राइट साइड के ऊपर देख रहे हो, इस पर क्लिक करने के साथ साथ आपको इधर सारे का सारे रिपोर्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट जो ऑप्शंस आप देखो इधर लैंडलाइन है, ब्रॉडबैंड है,
डाटा कार्ड है, जो फास्टैग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, इंश्योरेंस, वाटर बिल। लगभग मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप सभी को इनके बारे में पता है कैसे इसको करना है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो जितना ऑप्शंस है अभी तो अपडेट के बाद, अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो फास्टैग, वाटर बिल, गैस बिल, इंश्योरेंस बिल, ये जो रिचार्ज वगैरह A to Z सब कुछ आ गया है। तो और कुछ दिन जाने के बाद ये सारे का सारे और भी एक्टिव हो जाएगा, यानी कि फुल एक्टिव हो गया। बट अभी इसका जो प्रोसेस का काम चल रहा है, ठीक है। इस काम होने के बाद आपको सारे का सारे ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसके बाद जाके आप सारे का सारे ऑप्शन से आप जब जाके बिलिंग कराओगे, आप रिचार्ज करोगे, तो आपका लाइफ टाइम जो कैशबैक डिस्काउंट आपको मिलना है वो आपको मिलेगा। और सिस्टम जितना ग्रो अप होने के बाद, जितना दिन जा रहे सिस्टम बहुत ग्रो अप हो रहे, तो आपका डिस्काउंट भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आपका इस रिचार्ज का ऑप्शंस का जितना सारा प्रॉब्लम है, आप लोगों को कोई सीनियर आपको हेल्प नहीं करता, यानी कि कोई आपका सीनियर पता ही नहीं आपका सीनियर कौन है, तो आप खुद ही कर सकते हो। और आप एक बात मान लीजिए, आपने खुद करके भी आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो भी मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, यानी कि डिस्क्रिप्शन में भी सॉरी जो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, तो मैं आपको सारे का सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जितना भी आप लोग को प्रॉब्लम है, आप तो यूज़र रिपोर्ट पे आप लोग को यूज़र रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना। यूज़र रिपोर्ट क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शंस का क्या प्रॉब्लम है आप लोग इधर देना। दोस्तों आई होप मेरा वीडियो आप लोग को समझ में आ गया। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो व्यक्ति अभी तक नहीं समझा तो फिर से जो पहले पार्ट है उस पार्ट को और इस पार्ट को फिर से वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को जितना बार इस वीडियो को देखोगे तो उतना ही आपका अंदर नॉलेज आ जाएगा, और आपका जो प्रॉब्लम हो आप एक सेकंड से आपका प्रॉब्लम आप सोल्यूशन कर सकते हो। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।